हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया पर। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां आपको सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप डिटेल में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। लिखकर आंसर्स की जरूर प्रैक्टिस कीजिए और लगातार रिवीजन करते रहिए। जी हां दोस्तों, चलिए मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली अगर हम समझें तो हमने आरबीआई के फंक्शंस देखे, हमने कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस देखे, हमने समझा कि हमारे देश का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, किस प्रकार मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लोग लेन देन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, चलिए एक छोटे से रिकैप के साथ आज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मनी मार्केट को समझ लेते हैं। जी हां दोस्तों, अगर बात करें मनी मार्केट की तो मनी मार्केट इज फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। जी हां दोस्तों, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शॉर्ट टर्म फंड्स यानी एक साल या उससे कम पीरियड के लिए अगर आपको अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है तो आप मनी मार्केट से बोरोइंग कर सकते हैं। यहां पर होती है लेन देन की प्रक्रिया इंस्ट्रूमेंट्स में, नियर मनी में। जी हां दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो आसानी से जो है लिक्विडेबल हैं, आसानी से हाईली लिक्विड हैं और इनके बदले में आसानी से पैसे पाए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रॉमिसरी नोट्स एक्सेट्रा। तो इनके बदले में आसानी से पैसे मिल सकते हैं। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर highly tangible, liquid and less risky and easily marketable with a maturity period of 1 year or less than a year। तो ये है मनी मार्केट एग्जैक्टली दोस्तों, याद रखिए शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। दोस्तों, अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये बटा हुआ है। इट इज अ डाइकोटोमस नेचर वेयर आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, डीएफआईज और डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया से पूरी तरह से यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे इंडिजीनियस बैंकर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं और अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। दोस्तों, ये कुल मिलाकर के हमारे मनी मार्केट का स्ट्रक्चर है जहां पर लेन देन की प्रक्रिया होती है शॉर्ट टर्म फंड्स को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट की। हमारा मनी मार्केट कई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, उसके रिगार्डिंग कई रिफॉर्म्स भी हमारी सरकारें लाने की कोशिश करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो फिर भी बरकरार हैं। ये मनी मार्केट के प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका ड्यूअल स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये बटा हुआ है, यही इसके लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा देयर इज डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, कई बार सीजनल फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, इसके अलावा लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऐसे कई प्रॉब्लम्स का सामना इंडियन मनी मार्केट को करना पड़ता है। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझते हैं। आज का क्वेश्चन है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। जी हां दोस्तों, ड्यूअल स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट जैसा कि हम जानते हैं डाइकोटोनॉमस है नेचर में, दो सेक्टर्स में बटा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तो कहीं ना कहीं आरबीआई का कंट्रोल है, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं और लेन देन की प्रक्रिया वहां पर सही ढंग से ऑब्जर्व की जा सकती है और नजर रखी जा सकती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में गड़बड़ी के चांसेस हैं दोस्तों, ये सुपरविजन से थोड़े से दूर हैं। Presence of both the organized and unorganized sector in the money market leads to disintegration और यहीं से lack of transparency पैदा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी होना मनी मार्केट में बहुत अहम है, जो कि कई बार मिसिंग फैक्टर हो जाता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीज्ड वॉलेटिलिटी, यानी बहुत ज्यादा जो है स्पीड में लेन देन, कई बार बहुत सारे जो स्कैम्स देखने मिलते हैं वो भी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। द अनऑर्गेनाइज्ड markets lack coordination and do not come under the direct control and supervision of RBI। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मनी मार्केट में है वो है उसका ड्यूअल स्ट्रक्चर, जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं।
दोस्तों अगर बात करें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की तो ये बहुत अहम है। टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड मनी मार्केट ही आपको ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेगा, ईज प्रोवाइड करेगा, लेकिन हमारा मनी मार्केट उतना ज़्यादा टेक्निकली एडवांस्ड नहीं है और उसमें कई बार डीले भी हो जाता है, जिससे सहूलियत नहीं मिल पाती, प्रॉब्लम्स और डीले शॉर्ट टर्म फंड्स में हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द डेवलपमेंट एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हर देश में फाइनेंशियल मार्केट को स्मूथ और इजी बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जरूरी होता है। हमारे यहां भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत धीमा है और इसी की वजह से डीले होता जाता है हमारा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। डीलेज इन अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैम्पर्स द वर्किंग ऑफ मनी मार्केट, इसलिए हमारा मनी मार्केट काफी स्लो वर्क करता है, स्लो फंक्शन करता है कई बार। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो कई बार ये प्रॉब्लम भी देखने मिलती है कि मार्केट में फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पुअर बैंकिंग सिस्टम कहें या हम कह सकते हैं कि वेस्टफुल कंजम्पशन, जहां पर कई गांवों तक तो, रूरल एरियाज तक तो बैंकिंग सर्विसेज पहुंच ही नहीं पाती। इसी वजह से देयर इज लो पर कैपिटा इनकम आल्सो, और कहीं ना कहीं हमारे पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स या इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स देखने मिलता है। तो प्रॉपरली अगर बैंकिंग हर जगह पहुंच जाए, गांव गांव तक पहुंच जाए, रूरल एरियाज तक भी पहुंच जाए, तो ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। मनी मार्केट फेसेस शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू इनएडिक्वेट सेविंग्स। हमारी आदतें भी ऐसी हैं, हम सेविंग नहीं कर पाते, चाह कर भी कोशिश करते हैं तो हैंड टू माउथ रहते हैं दोस्तों, सेविंग्स नहीं हो पाती, इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पाते। कई बार हमारा घर मुश्किल से चल रहा होता है तो हम सेविंग कहां से करें। तो लो पर कैपिटा इनकम, पुअर बैंकिंग हैबिट्स अमंग द पीपल, इंडल्जेंस इन वेस्टफुल कंजम्पशन, कई ऐसे खर्च जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कंजम्पशन के खर्च, कंजम्पशन के रिलेटेड खर्चे हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, ये भी बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है। दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉसिटी यानी इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स इन द मनी मार्केट। इसके अलावा सीजनल फ्लक्चुएशंस, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं मंदी का माहौल, कभी तेजी का माहौल, और वही मनी मार्केट में भी देखा जाता है। दोस्तों कई बार सीजनल फ्लक्चुएशन आते हैं मनी मार्केट में। डिमांड फॉर फंड्स वेरीज एज पर द सीजंस। कुछ पीक सीजंस होते हैं जैसे अक्टूबर टू जून, ये सीजन में ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है। ऐसे में अगर शॉर्टेज हो जाए तो गड़बड़ी हो सकती है मार्केट के अंदर, कई बार मार्केट एकदम स्लैग भी हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये एक प्रॉब्लम है सीजनल फ्लक्चुएशंस का। रेगुलर या कंसिस्टेंट ये मार्केट नहीं है, कई बार सीजनल फ्लक्चुएशंस की वजह से इफेक्ट होता है। डिमांड फॉर फंड्स वेरीज एज पर द सीजंस। ड्यूरिंग द पीक सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू जून, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, investment in business activities etc. This results in wide fluctuations in the money market. तो ये जो एग्रीकल्चर वगैरह के सीजनल नेचर हैं, इनकी वजह से भी दोस्तों सीजनल फ्लक्चुएशंस देखने मिलते हैं। दोस्तों अगर बात करें यूनिफॉर्मिटी की, तो यूनिफॉर्मिटी इन रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ये पाना बहुत मुश्किल है हमारे इंडियन मनी मार्केट में। जैसा कि आप जानते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारा मार्केट बटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें अलग अलग प्रकार के बैंक्स भी वर्क कर रहे हैं, कहीं कमर्शियल बैंक्स, कहीं कोऑपरेटिव बैंक्स, तो कहीं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और हर किसी का वर्किंग, हर किसी का तौर तरीका अलग है, उनका बेस अलग है, उनका जो एक्सटेंट है वो अलग है। कोई सिर्फ रूरल एरियाज में काम कर रहा है, कोई स्पेसिफिक सेक्टर पे काम कर रहा है, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट्स यूनिफॉर्म नहीं है, अलग अलग हैं। द मनी मार्केट कंप्राइजेस ऑफ वेरियस एंटिटीज सच एज कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्सेट्रा। इतनी अलग अलग कंपनियां हैं, इतनी अलग अलग बैंक्स हैं, जिनकी वजह से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखना मुश्किल है। द कैटेगरी ऑफ बोरोवर्स इज आल्सो डिफरेंट एंड दस लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर, यह है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर हर जगह नहीं पहुंचा है देश में, रूरल एरियाज तक अभी भी नहीं पहुंचा है। वीकर सेक्शन आज भी बैंकों में पैसा रखने से हिचकिचाता है, घर में ही पैसे रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूजन ऐसे सेक्टर्स का नहीं हो पाया, ऐसे सेक्शंस का नहीं हो पाया है। बैंकिंग फैसिलिटीज इन द कंट्री आर स्टिल इनएडिक्वेट, कहीं ना कहीं कमी है बैंकिंग फैसिलिटीज की आज भी।
एंड इनएक्सेसिबल टू द वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी पिछड़ों तक अभी भी, गांव तक अभी भी, या हम कह सकते हैं वीकर सेक्शंस तक अभी भी बैंकिंग सिस्टम नहीं पहुंच पाया। एंड द लो इनकम ग्रुप्स दिस शोज लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये भी एक मनी मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों ये थे कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने देखे इंडियन मनी मार्केट जो फेस कर रहा है। ड्यूअल स्ट्रक्चर, डिलेज इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सीजनल फ्लक्चुएशंस, इसके अलावा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं और कहीं ना कहीं सरकारों ने, आरबीआई ने अपने एंड से भी कई बार कोशिशें की हैं कि वो रिफॉर्म्स लाते रहें और कुछ मेजर्स या प्रोविजंस के साथ इंडियन मनी मार्केट को थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश करें और रेगुलेशंस लाकर इस पर पैनी नजर भी रख सकें। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे मनी मार्केट में। सबसे पहले अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल्स, इसके अलावा कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ये कुछ ऐसे नए हाईली लिक्विड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं नियर मनी के, जिनके एक्सचेंज में आप पैसे हासिल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स हासिल कर सकते हैं मनी मार्केट में। इसके अलावा आरबीआई के रेपो रेट्स हैं, रिवर्स रेपो रेट्स हैं, इनको इंट्रोड्यूस करते हुए लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स टू बी लार्जली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड सप्लाई जैसे मार्केट फोर्सेस जो हैं ये अब इंटरेस्ट रेट्स तय करते हैं, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं देखने मिलता है इंटरेस्ट रेट्स में। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी एनईएफटी, आरटीजीएस जैसी फैसिलिटीज भी बैंक्स अब प्रोवाइड कर रही हैं ताकि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर हो सके, फास्ट मनी ट्रांसफर हो सके। इलेक्ट्रॉनिक डीलिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑल्सो, यानी जो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी की वजह से डीले हो रहा है उसे सॉल्व करने के लिए अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं रिसेंटली हमारे मनी मार्केट को और बूस्ट करने के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे जरूर लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे फिर एक बार किसी और वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।